मॉर्निंग। इस वीडियो में हम हाल प्रक्रम द्वारा बॉक्साइट अयस्क के शोधन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 2-3 रासायनिक समीकरण हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने तो पहले लिख दिया इस बार। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। ठीक है, एक बार पहले मैं बता चुका हूँ। इसमें जो है बॉक्साइट में कुछ अशुद्धियाँ जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड तथा अन्य अशुद्धियाँ भी होती हैं। इनको दूर करने के लिए बॉक्साइट को पहले शुद्ध करके क्या करते हैं, एल्यूमिना में बदलते हैं, मतलब कि एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। और इसमें बॉक्साइट को बारीक पीसकर Na2CO3 के साथ परगलित करते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ। यहाँ देखिए ये बॉक्साइट है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बारीक पीसकर परगलित करते हैं, गलाते हैं, मतलब गर्म करके। तो क्या बनता है यहाँ, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, तो बारीक पीस के Na2CO3 के साथ परगलित करते हैं, जिससे Al2O3 विले सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या करता है, Al2O3 किस में बदल जाता है, NaAlO2 में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ समीकरण मैंने बता दिया आपको पहले ही। अब उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है इसका, इस पिघले तरल को जल में उबालने से, ठीक है, NaAlO2 जल में घुल जाता है। इसको मतलब जल में उबालने से जल में घुल जाता है, जबकि आविलीय शुद्धियाँ छानकर अलग कर ली जाती हैं। ये तरीका इसका। और छने हुए विलयन को 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके CO2 प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हाईलाइट कर दीजिएगा जितने भी समीकरण। और जल से धोकर सुखा लेते हैं। अब इसे गर्म कर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। इसमें रासायनिक समीकरण मिस्टेक्स मैं भूल गया हूँ, उसके नीचे सर पर प्रक्रम लिख दूँ, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ अलग से यहाँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इसमें देखिए ना, पिघले द्रव को जल में उबालते हैं। अब ये जो पिघला द्रव NaAlO2, ये प्रोडक्ट आपका प्राप्त हुआ था NaAlO2, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब इसको क्या करते हैं, जल के साथ घोलकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। तो क्या बनता है आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा Al2। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, 1, 3, 3, 2, 5, मतलब कि 4 से अधिक है। ठीक है, 2, 1, 3, 2, 5 तो हो जाएगा। यहाँ 3 लिखेंगे, OH Al2OH का होल थ्राइज सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और दूसरा जो इसमें बचेगा Na2, यहाँ सोडियम आपका, ठीक है, Na2CO3। बैलेंसिंग करेंगे अभी। बैलेंसिंग करेंगे तब यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2, 1, 3, 2, 5 और यहाँ 3 और 3, 6। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करना होगा हमें, अब यहाँ 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 4 और 2, 6, और इधर 3 हो गया और 3 इधर हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। और अब आते हैं एल्युमिनियम का, 2 एल्युमिनियम और यहाँ 2 अगर कर देते हैं, ठीक है, तो 2 एल्युमिनियम हो गया, 2 सोडियम भी हो गया। यहाँ देखिए 2 NaAl, मतलब कि 2 सोडियम और 2 एल्युमिनियम। और ऑक्सीजन आपका 2, 2, 4 और 2, 6 हुई गई। अब आएंगे हाइड्रोजन पे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। और यहाँ कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन आपका 3 और प्लस H यहाँ कर देंगे, ठीक, अलग से बैलेंसिंग का। अब आते हैं, ये जो प्रोडक्ट आपका पहला प्राप्त होता है इसको नीचे रखते हैं, Al2OH का होल थ्राइज, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा लास्ट में, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ कि 96 विलयन को इसमें जल में सुखाते हैं। अब इसे गर्म किया, जल के साथ धोकर सुखा लेते हैं। अब इसे गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Al2O3
और प्लस Al2O3 प्लस H2O। पहले से करेंगे Al2 दो मतलब कि अल्युमिनियम दो, उसको ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन कितना होगा आपका, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 3 1 4 और 2 अगर यहाँ करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जो है यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 इधर करेंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ 3 बढ़ा देते हैं, 3H2 जब हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और एल्युमिनियम आपका 4 हो गया तो 2 दूनी 4, ठीक है, और ऑक्सीजन आपका हो गया 3 दूनी 6 3 9 और यहाँ अगर वो हटा देते हैं H2 केवल बचेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 3 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 और 2 का गुणज करेंगे, यहाँ से 2 आएगा ना, ठीक है, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 दूनी 6, ये आपका जो है बैलेंसिंग हो गया। अब अगला प्रक्रम आपका सरपेक प्रक्रम, ठीक है, सरपेक प्रक्रम में देखेंगे आप लोग बॉक्साइड इसी का दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा तरीका है बॉक्साइड अयस्क के शोधन की। बॉक्साइड अयस्क के चूर्ण को कोक मतलब कार्बन के साथ मिलाकर N2 मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, की धारा में 273 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड मतलब AlN कहते हैं जिसको, जबकि SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की अशुद्धि अपचयित होकर Si मतलब सिलिकॉन बना लेती है। इसका भी रासायनिक समीकरण देखेंगे, Al2O3 और प्लस C यहाँ कार्बन दिया हो प्लस N2 नाइट्रोजन है। अब इसको 2073 के पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Al तो बनेगा ही एल्युमिनियम, ठीक है, और N बना, ये इसको कहते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, और प्लस यहाँ आपका कार्बन अलग से बचा हुआ है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, प्लस हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बैलेंसिंग हम करते हैं, यहाँ एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ कर देंगे आपका 2 कर देंगे 2AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड है ये, और कार्बन जो है इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट होते हैं हमेशा जो है 2 से कम में नहीं होते, मतलब 2 से ज़्यादा की संख्या में आते हैं। अब नाइट्रोजन देखेंगे, 2 नाइट्रोजन भी हो गया और 2 एल्युमिनियम हो जाए, ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन अगर 3 हुआ तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक, 3CO, तो यहाँ से क्या हुआ कि कार्बन की संख्या भी 3 हो गई, तो कार्बन के सामने भी हम 3 बढ़ा देंगे तो क्या हो बैलेंसिंग, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, उसके बाद नाइट्रोजन 2 और कार्बन 3 और ऑक्सीजन 3, ये आपका बैलेंसिंग हुआ। अब इसका दूसरा चरण है, दूसरा स्टेप है कि इस प्रकार प्राप्त एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये जो एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त हुआ इसको जल द्वारा अपघटित होकर क्या देता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है, जिसे गर्म कर शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करते हैं। इसका भी रासायनिक समीकरण है, ये आप लिखेंगे जो फाइनल में आपका प्राप्त हुआ था एल्युमिनियम नाइट्राइड और प्लस इसको जल के साथ मिलाया तो क्या बना, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, और प्लस अमोनिया बनता है, इसका फार्मूला ही है। तो अब बैलेंसिंग करेंगे तो AlOH का होल थ्राइस मतलब कि एल्युमिनियम 1 है, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है इधर और 1 ऑक्सीजन है, तो इसको जब बैलेंसिंग करेंगे 3 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 3 और 3 6 और ऑक्सीजन 3 और नाइट्रोजन 1 एल्युमिनियम 1, ये हो गया। अब इसमें जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है आपका AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, इसे जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, हो जाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है इसको, ठीक है, या शुद्ध एल्युमिना, और प्लस हाइड्रोजन बच रहा है और तो हो जाएगा H2O जल का। अब इसको बैलेंसिंग जब करेंगे तो आप एल्युमिनियम 2 है तो इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में 2 कर देते हैं, 2Al हो गया
और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन इधर भी 3 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 4 हो जाता है। तो इसको जब हम 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये भी आपका 3 दूनी 6 हो ही गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 भी हो गया। तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 इधर ऑक्सीजन हो गया और 3 इधर 6। इसी तरह अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, 1 नंबर का है। यहाँ देखिए, तांबे की महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे अब की बार हम। इसमें से एक पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कांसा। तांबे का ही एक रूप है कांसा होता है। और कांसा जिससे सिक्के बनते हैं, सिक्के, ठीक है, हम लोग जो पैसे जिससे खरीदारी करते हैं, बर्तन और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, कापर जो है 80% होता है, जिंक 10% होता है, और यसन जिसको कहते हैं टिन 10% होता है। इसको कांसा बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।